सब दुआ करें क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो भला खूबसूरत खुदा है और उसके नाम के अंदर कुदरत है। सब दुआ करें, कोई भी जबान वो महबूब प्यारा अफजल है। और आज मैं देख रहा हूँ खुदा आपकी लाइफ में बड़ा कर देगा। अभी से तमाम देखना सुनने वालों को अपने अपने हाथों में लेगा, उसका हाथ बढ़ेगा। अभी से मैं आपको बड़ी तेरा जाने के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, कि तू बार बार हमें मौके देता है ताकि हम तौबा करें। मेरे खुदा तू इस वक्त अपने कलाम को नाज़िल फरमा, क्योंकि हम सब सुनने के लिए तेरी जिंदा आवाज तेरे लोग सुने। यीशु नासी के नाम में शैतान के सारे मंसूबों और इब्लीस के सारे नापाक इरादों को तेरे नाम से बंद कर, तेरे फजल को, तेरे नाम को, तेरे कर्ज को मालूम कर, सारे बंधन जुए तू और तमाम तरह के वारतों को, तमाम तरह की कुबूतों को और तमाम तरह के इब्लीस के मंसूबों को भाग देता। तो अपने रहम और तरस को अपने लोगों को बड़ी बात कर दे। इब्लीस के सारे मंसूबे तेरे नाम से करता, सारा जलाल तेरे नाम को मेरे यीशु नासी के नाम में, आमीन आमीन। मसीह यीशु के जलाली कदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा है, ताकि हम उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं अभी से खुदा की बड़ी कुदरत को देख रहा था और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज कुछ हमारी लाइफ में बड़ा करने जा रहा है। याद रखिए, मैं कभी खास इस मौजू पर जो मैसेज भी दूंगा कि जब खुदा कुछ करने के लिए आपको कह रहा ना, तो आप फौरन उसको मान लीजिए और कर दीजिए, कर गुजरिए उसको, क्योंकि उसी वो करने से आपका मौजूद है। और अगर आप डिले करते हैं या फिर सोचते रहते हैं तो आपकी लाइफ में वैसा नहीं हो पाएगा। देखिए, मैंने कई बार यहाँ पे बताया, खुदा का कलाम ही है, बताता है कि देखिए जरा खुदा जो है ना, वो रोया में भी कलाम करता है और ख्वाबों में भी कलाम करता है। और खुदा जो इस तरीके से जो डायरेक्ट है ना, वो भी बोल देता है। खुदावंद इनडायरेक्ट किसी दूसरे के वसीला से भी बोल सकता है। तो अब आपने इसको देखना है कि क्या खुदावंद की आवाज है, खुदावंद ही बोल रहा है। वो ख्वाब में भी बोल सकता है। देखो जरा, यूसुफ को जब ख्वाब आया कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो से है। तो लिखा वो जब जागा तो उसने वैसा ही किया जैसा उसने ख्वाब में देखा था। तो अब देखिए, इसलिए अगर आप एक ड्रीमर है तो आपको जो ख्वाब आते हैं ना, आप उन ख्वाबों के बारे में जानिए, खुदा की जुड़ी में झुकिए, डीपली उनको जानने की कोशिश करें। लेकिन ख्वाब दोस्त नहीं बनाना, ना ख्वाब दोस्त बनना ही है कि आप कहें कि बस ख्वाब आ गया तो वो सारा कुछ ही हो गया। हम देखो जरा, मेरे साथ जो खुदा बात करता है ना, तो मुझे आवाज आती है। ये खुदा का स्टाइल है मेरे साथ बात करने का, वो मुझे आवाज आती है खुदा की। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे ऐसे होता है, तो मैं उसको जज कर लेता हूँ। बहुत सारे खादम ऐसे जज करते हैं खुदा के, अलग अलग जैसे गिफ्ट है, तो ऐसे ही उनके साथ खुदा बोलता है। तो क्योंकि देखो, अब ख्वाब में जो खुदा जब कलाम करता है तो वो अपने ख्वाबों को फिर खुदा के सामने लेकर आते हैं और फिर उसकी कंफर्मेशन करते हैं क्या वाकई ये खुदा की तरफ से है। अगर खुदा की तरफ से है तो फिर उसको उनको जो है वो परखिए और फिर उसको जानिए और फिर खुदा से रहनुमाई भी मांगिए। इसी तरीके से जब खुदा कलाम करता है ना, तो हम भी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसकी कंफर्मेशन करते हैं, खुदा से कंफर्म करते हैं कि खुदा ही है जो हमसे बात कर रहा है, और फिर वो उसको सुन लेते हैं, उसकी आवाज को। खुदा बोलता है कि मैं ही हूं। तो इस तरीके से मैं इस पे मैसेज दूंगा। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो मजमून है, ये किसी की जरूरत थी, इसलिए मैं ये ताकि मर्जी थी कि मैं आप तक इस बात को पहुंचाऊं।
रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि अगर रास्तबाज लोग दुआ करते हैं तो उन दुआओं का असर ये होता है कि बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से याकूब का खत जो है उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। एक आयत जब हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि इस वर्ष को आप सब मेरे पीछे बोलें। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत निकाल लीजिए जल्दी से। ये बड़ी शुक्रगुजारी है खुदा की कि आप सब अपनी अपनी बाइबल लेकर आते हैं। खुदा का शुक्र हो। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मेरे पीछे बोलिए। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। फिर बोलिए, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम इसमें 2-3 चीजें सीखेंगे। पहली बात वो है कि क्या करो, एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करना। किसके साथ? एक दूसरे के साथ। कि हमसे ये गलती हुई है, हमने ये गुनाह किया है। आप देखिए, यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे तो उसके साथ कितने डाकू थे जी? 2। उनमें से एक डाकू जो था वो क्या बोल रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है अपने आप को भी बचा और फिर हमें भी बचा, उतार अपने आप को। और दूसरा क्या बोल रहा था? वो कहता है कि हम तो गुनाहगार हैं, हमने तो गुनाह किया है। इसके बाद उसने रिक्वेस्ट की, यीशु जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप देखिए जरा कि वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे इकरार वो कर रहा है, वो डाकू क्या कर रहा है? इकरार कर रहा है कि मैं तो गुनाहगार हूं, हम तो गुनाहगार हैं। अगर वो दूसरा डाकू जाए उसकी हाँ के साथ हाँ मिलाता और कहता कि वाकया ही हम गुनाहगार हैं, तूने सच कहा है, हमने तो गुनाह किया है और वाकई ही हम ऐसे हैं, तो वो डाकू भी बादशाही का वारिस बनता। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। आपको दुनिया में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी, यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। एक ही है जिसने गुनाह नहीं किया और वो यीशु मसीह नासी है। वो कह सकता है कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। बाकी सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से सब महरूम है, खुदा उनके जलाल से। आप जरा देखिए कि अगर हम एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है? लिखा है, और फिर इकरार करो और फिर एक दूसरे के लिए दुआ करो। इसका मतलब है कि जब आपको किसी कोई अपना गुनाह बताता है, अपनी गलती बताता है, इकरार कर रहा है, आप उसको उछाले ना, आप उसको मत उछाले, बल्कि क्या करें? उसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें। और फिर लिखा है कि जो रास्तबाज दुआ करेगा उसका असर यह होगा कि उसकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई आपको अपना राज बता देता है, बताना नहीं चाहिए। आप अपना दिल जो है मत उंडेले किसी के सामने जाकर। मैं कई दफा बता चुका हूं कि हन्ना को देखिए, हन्ना बाज थी तो उसने अपना दिल किसी के आगे नहीं उंडेला। क्यों उंडेला? किसी के आगे जाकर। अगर किसी के आगे जाकर उंडेलती तो पता नहीं, उसको किसी ने कुछ बताना था, किसी को कुछ बताना था, किसी ने कुछ बताना था, लेकिन उसने अपना दिल जो है वो खुदावंद के सामने जाकर उंडेला। इसलिए खुदावंद क्या करता है? उन राज की बातों को राजी रहने देता है। अगर हम हमारे सामने कोई एक दूसरे के
अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हम उसको छालने पे चले जाते हैं कि नहीं उसने तो मुझे ये बताया था, लड़ाई हो गई, बस फिर लड़ाई हो जाए तो फिर वो सारे उसके प्लान जो उसने बताए थे, जो चीजें उसने बताई थी, जो बातें उसने बताई थी, जो फिर अपनी चीजें उसने शेयर की थी, फिर तो वो सारी आपके मुंह पे दे मारेगा। वो तो पर्सन ऐसे ही करेगा। एक खुदावंद ही है जो मेरे और आपके गुनाहों पर पर्दापोशी करता है, और फिर क्या करता है, उन गुनाहों को अपनी पुष्ट के पीछे फेंक देता है, और फिर कभी उसको याद नहीं करता, उस गुनाह को याद ही नहीं करता। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है जब आप इकरार करते हैं। तो देखिए जरा बाइबल मुकद्दस में जब हम पैदाइश 20वां बाब उसकी 17 और 18 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जल्दी जल्दी निकालिए, पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 17 और 18 आयत लिखा है, तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी, क्योंकि खुदावंद ने अब्राहम की बीवी सारा के सबब से अबीमेलेक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। अब हुआ यहां पे क्या था, अब्राहम जो था वो अपनी बीवी को लेकर जब अबीमेलेक के मुल्क में आया तो वहां पे अबीमेलेक ने जब उसे देखा कि इसकी बीवी जो है बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि उसने अपनी बीवी को पहले बता दिया था कि यहाँ पे तूने ये शो नहीं कराना, किसी को भी नहीं बताना कि मैं इसकी बीवी हूं, क्योंकि अगर ऐसा तूने किया तो फिर होगा क्या, वो मुझे तो मार देंगे और फिर तुझे वो रख लेंगे, इसलिए तूने बताना है कि मैं इसकी क्या हूं, बहन हूं। देखिए जरा वफादारी बीवी की, वो क्या कह रही है, कहती ठीक है मैं से बोलता हूं, और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं उसकी बहन। अबीमेलेक ने क्या किया, अबीमेलेक जो था वो उठाया, उसने बुलाया और अपने महल में ले गया। अब खुदा जो है वो महल में उतर आया, अबीमेलेक उसने डांटा, उसने कहा तुम मेरे नबी की बीवी को लेकर आया, खबरदार तूने उसको छुआ था, सिर्फ लेके आया, यही गलती की, यही गुनाह किया उसने कि अब्राहम की बीवी को लेके आ गया, और खुदा कहर में आ गया, खुदा गुस्से में आ गया। खुदा ने अबीमेलेक के खानदान को और खुदा ने अबीमेलेक की लौंडियों को और फिर उस मुल्क में जितनी औरतें थी उन सब के रहम बंद कर दिए, बल्कि जानवरों तक रहम बंद कर दिए कि उनके औलाद ही ना हो, उनकी आगे नस्ल जो है वो बढ़े ना। ये सिर्फ किया था। आप देखिए जरा मेरा और आपका खुदा कैसा है। उसने कहा अगर अब्राहम रास्तबाज बंदा है, अगर वो दुआ करेगा तो फिर मैं उसकी दुआ का क्या दूंगा, जवाब दूंगा, और मैं तेरे खानदान पर, तेरे मुल्क पर और मुल्क के जानवरों पर क्या कर दूंगा, रहम कर दूंगा, तरस कर दूंगा। और फिर क्या लिखा है, लिखा है तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की, क्या कीजिए, दुआ की। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, बल्कि रास्तबाज जब दुआ करते हैं तो उनकी दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, शहर जब वो सरफराज हो जाते हैं, आपका एरिया, आपका घर, आपका गांव, आपका जो कॉलोनी है वो, और आपका जो शहर है वो, आपका मुल्क भी, रास्तबाज सब जब मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा उनकी दुआओं का क्या देता है, जवाब देता है। यहां पे लिखा है तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगे थे। इसके बाद उनके औलाद हुई। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है अगर रास्तबाज दुआ करे। रास्तबाज बनने के लिए करना क्या पड़ता है, आपको अपने गुनाह का इकरार करना पड़ता है, जो पहले हमने पढ़ा है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मेरे से ये गलती हो गई, खुदावंद मुझे माफ करे, आप मेरे लिए भी दुआ करो। जब हम दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए तो वो दुआएं सुनी जाती है। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, आप जितनी मर्जी उसके लिए दुआ करते फिरे, फिर देगे भी बनाए और लोगों को भी बुलाए, जो मर्जी करते फिरे, उसका रिजल्ट कोई नहीं आने वाला कि वो जो है वो आपकी दुआ से जो है वो बादशाही के अंदर चला जाए, बल्कि जहां भी उसने पहुंचना वो चला गया। अब जरूरत है हम एक दूसरे के लिए दुआ करने की। क्या हम एक दूसरे के लिए क्या करें जी, दुआ करें। और देखिए जरा दुआ के असर से
शहर सरफराजी पाते हैं, दुआ के असर से लोग शिफा पा जाते हैं। और रास्तबाज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने गुनाहों का इकरार। और फिर लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो। 3 चीजें। सबसे पहले क्या है? अपने गुनाहों का इकरार। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर दुआ करनी है। और फिर तीसरे नंबर पर जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, आप प्रेयर वॉरियर बन जाएंगे, दुआ करने वाले लोग बन जाएंगे। और फिर तीसरे नंबर पर इसका रिजल्ट जो मिलेगा कि आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम गिनती 16वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखिए जरा, बनी पूरा के लोग 250 थे। बनी पूरा के लोग 250 थे और मूसा के मुकाबले में थे। और मूसा कैसा बंदा था जी? रास्तबाज। आप जबूर की किताब को जब पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे जबूर पढ़ेंगे जहां पे लिखा है कि बनी पूरा का मजमूर, यानी कि बनी पूरा का जो जबूर है, ये बनी पूरा के जो लोग थे वो लिखने वाले थे, वर्शिपर थे, दुआ करने वाले लोग थे। लेकिन मूसा के मुकाबले में खड़े हुए कि तू कोई ज्यादा खुदा के पास रहता है, तू ज्यादा जो है वो खुदा को जानता है, क्या हम कम जानते हैं? 250 लोग। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब उसके खिलाफ खड़े हुए तो फिर मूसा ने क्या कहा? उसने कहा जो जिंदा खुदा का मानने वाला इधर आ जाए तो बाकी जो बनी पूरा के लोगों को जो उसके तरफ जाने वाले रहने। तो क्या कहा? उसने कहा अगर सब की तरह तेरी भी मौत हो तो फिर मान लेना कि मैं भी नबी नहीं, लेकिन अगर उससे कुछ हट के हो तो फिर जान लेना कि मुझे खुदा ने भेजा। और लिखा कि जमीन ने अपना मुंह खोला और 250 लोग जो थे वो जमीन दोष हो गए। जमीन ने अपने अंदर निकाल लिया। यहां पे मैं ये कहने वाला नहीं हूं कि उसने कोई ऐसी बददुआ की थी, नहीं। जब आप खुदा के लोगों के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो फिर खुदा बीच में आ जाता है, अपने लोगों के बीच में आ जाता है कि भाई तू कौन होता है? मेरे ममसूहों को लिखा मत छुओ। लिखा कि वो उन्हें आंख की पुतली जानकर प्यार करता है। और हम तो पता नहीं कितने कितने प्लान और कितनी कितनी बातें जो एकदम से ऐसे बना बनू के गड़गुड़ के, तो ऐसे जल्दी जल्दी पता भी नहीं चलता कि हमने कौन कौन सी बोल भी दी है। तो बाद में फिर सोचते कि हाँ हमने कब की है, क्या की है कोई? सोचिए जरा इस बात को। और मूसा वो बंदा था जिसके वसीला से बड़े बड़े मोजज़े हुए थे मिस्र के अंदर। और बहरा कुलजम के 2 हिस्से हो गए, आसमानी मन और चट्टान में से पानी। ऐसा बंदा था, खुदा के करीब रहता था, खुदा से बात करने वाला था। 40 दिन के 2 बार रोजे रख लिए जी। पहले भी 40 दिन का और उसके बाद फिर 40 दिन का। पहले जब लेके आया वो 10 काम लेके आया, वो तख्तियां लेके आया, तो वो फिर तोड़ दी और फिर दोबारा फिर गया 40 दिन फिर खुदा की हुजूरी में ठहरा। यानी कि ऐसे लोग थे जो खुदा की हुजूरी में ठहरने वाले लोग थे। तो उनकी दुआओं के असर से क्या बहुत कुछ हो सकता है। उनकी दुआ के असर से फिर आसमानी मन भी आता है, चट्टान में से पानी भी, और मिस्र के अंदर बड़े बड़े मेरिकल भी, और अपने लोगों को खुदा महफूज रख लेता है और दुश्मनों को फिर निस्तो नबूद कर देता है और बहरा कुलसम के 2 हिस्से खुदावंद कर देता है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और जब हम गिनती 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उसे शिफा दे। जब बहन उसके खिलाफ खड़ी होगी मरियम, तो फिर दुआ की कि खुदावंद इसे क्या दे दे जी? शिफा दे। क्या बाइबल मुकद्दस बयान करती? बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आप देखिए जरा, जब हम दूसरी सलातीन 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? एक छोटी बेटी है जो असीर होकर गई है, क्योंकि इजरायली असीर थे बाबल के अंदर। और वहां पे एक ऐसा आदमी था जिसका नाम नमान कोड़ी था। कोड़ी
और अब वो नुमान जो था वो बड़ा अच्छा सिपा सलार था, पढ़ा लिखा था, मुअज़्ज़ज़ शख्स था। लेकिन एक छोटी बेटी ने कहा कि अगर ये हमारे मुल्क में होता तो खुदा का बंदा और रास्तबाज इसके लिए दुआ करता तो इसने क्या पा जानी थी? शिफा पा जानी थी। इसने तो शिफा पा जानी थी। उसने कहा कौन है? उसने कहा अलीशा है, वो नबी है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत। अब उसने क्या सोचा था? अब वो तो बड़े तोहफे तोहफ लेकर गया कि जो है वो अलीशा आएगा बाहर तो वो मेरे ऊपर मुझे मिलेगा और फिर मेरे लिए दुआ करेगा, हो सकता मेरे ऊपर हाथ रखे, मुझे उनाइट करे तेल से, फिर मुझे कहे कि तू जा, तू शिफा पा गया, तो उसी दम वैसा हो जाएगा। अब खुदा के मुझसे करने का अपना एक तरीका है। तो वो खुदा ही नहीं, बाहर ही नहीं आया। उसने क्या किया? अपने मुलाजम को भेज दिया, खादम को भेज दिया कि जा उसे कह कि दरिया यरदन में 7 गोते मार। मैं फिर कह रहा हूं कि जब खुदा कुछ करने के लिए कहे ना तो फिर आप कर गुजरिए। उस वक्त हो सकता है, आप देखें जरा यहाँ पे अब्राहम को अगर हम देखें ना तो खुदा ने जब उसे कहा ना तो अपने नातेदारों को छोड़ दे, माँ बाप को भी छोड़ दे, अपने बहन भाइयों को छोड़ दे, इस मुल्क को भी छोड़ दे, जो मुल्क मैं तुझे देता हूं वहां पे जा। उसने डिसाइड कर लिया कि खुदा ने कहा अब मैं क्या करूंगा? कर गुजरूंगा। यहाँ पे भी जब खुदा ने बात की अपने खादम के वसीला से, बंदा के वसीला से, मर्द खुदा ने जब बोला कि तू जा और दरिया यरदन में 7 गोते मार, तो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, शिफा पा जाएगा। तो अब वो नाराज होकर जा रहा है। चलो जी, वो तो बाहर ही नहीं आया, मिलने के लिए नहीं आया, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं है, बस ये कह दिया कि जाकर नहा ले। तो मैं तो क्या, मेरे मुल्क में नहीं नदियां थी क्या? वहां पे झीलें नहीं थी? वहां पे दरिया नहीं थे? वहां पे भी है, इनसे भी अच्छे हैं। मैं वहां पे भी नहाया, मैं तो चंगा नहीं हुआ। खुदा जब कुछ करने के लिए कहे तो आप कर गुजरिए। यही तो पतरस ने कहा था। पतरस सारी रात जाल लगाते रहे मछलियां पकड़ने के लिए, तो यीशु भी आ गया। उसने कहा कोई मछली पकड़ी है? कहते नहीं। तो यीशु ने कहा कि गहरे में जाल डाल। अब जो पतरस था वो तो मछलियां पकड़ने का बेहतरीन शिकारी था, उस्ताद आदमी था, मास्टर बंदा था। उसने कहा खुदा मैं सारी रात यहीं पे जाल डाला। इसका मतलब कि उसको पता था अगर गहरे में जाल डालते तो मछली आती। क्या खुदावन सारी रात हमने यहीं पे डाला है? यीशु ने कहा मैंने कहा डाल। जब खुदा कुछ करने, हो सकता है आप उससे पहले भी दुआ करते हो, आप उससे पहले भी मांगते हो, आपने उससे पहले भी तौबा की, आपने उससे पहले भी खुदा की हुजूरी में जाकर आंसू बहाए हो, मन्नतें मानी हो, चर्च गए हो, बहुत कुछ किया हो। लेकिन अगर खुदा आपकी बार आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो कर गुजरिए। आप, हो सकता है कि आपने वो जाल डाला हो, कई बार जाल डाला हो मछलियां पकड़ने के लिए, ना आए, लेकिन अब चूंकि यीशु ने कहा तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने जाल डाला और लिखा कि इतनी मछली आई कि साथ वाले कश्ती जो चला रहे थे लोग, उनको बुलाना पड़ा कि भाई आ जाओ, मछलियां बहुत ज्यादा है। हालेलुया। खुदा जब कुछ करने के लिए कहे आप कर गुजरिए। यहां पे क्या किया? नुमान कोड़ी को क्या कहा था कि जाकर दरिया यरदन में 7 गोते मार। तो अब वो नाराज है कि मैं तो नहीं ऐसा कर, फिर क्या करूंगा भाई? उसके लोग अच्छे थे, मुलाजम अच्छे थे। उसने कहा अगर ये खुदा का बंदा, मर्दे खुदा, तुझे इससे कुछ ज्यादा करने के लिए कहता तो क्या करता? क्या ना करता? उस बात को ना मानता? वो ना कर गुजरता? तो हाँ कर गुजरता। उसने कहा फिर कर दे, कर। फिर मेरा ख्याल है कि जब उसने पहला गोता मारा होगा, दूसरा मारा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जरूर चेक करता होगा कि कुछ ना कुछ तो फर्क आना चाहिए ना। जैसे आज हमारे लोग दुआएं करते हैं, दुआएं कराते भी हैं, चर्च भी जाते हैं, मन्नतें भी बांधते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं लोग जी इन्ने चिर दे जान है तक सुनी तो गई है, इन्ने चिर देते होते दुआवा कर करके दुआवा कराते रहे, वो को भी कराई, वो को भी, तो राम तो कोई आया नहीं। तो थोड़ा बहुत तो फर्क पैदा ना। हो सकता है खुदा ने एकदम से आपका मोजज़ा करना हो, आपके लिए शिफा का काम ना हो, आपके लिए मोजज़ा लिखा हो, मौत आता फौरन उसी वक्त हो गया और शिफा फिर आस्ता आस्ता मिलती है। और खुदा ने आपके लिए ये प्लान रखा हो कि मैं इसकी लाइफ में क्या करूंगा जी, एक बड़ा मोजज़ा करूंगा। तो हम देखते रहते कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा छठा, हाँ जी, तो इतने साल हो गए हैं जी दुआ कर दे, तो अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे के वैसे ही है। तो जब उसने 7वां गोता मारा तो देखा तो पहले जैसा ही था। ऐसा था वो नहीं, पहले जैसा अब ना रहा, बल्कि क्या लिखा है, एक छोटे बच्चे की तरह उसका जिस्म जो था वो बन गया। उसी वक्त उसका मुआवजा हो गया, शिफा मिल गई उसको। रास्तबाज की दुआ की उसकी यही दुआ थी कि जा, यीशु ने कई बार कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया जी, अच्छा कर दिया, अच्छा हो गया, वो शिफा पा गया। अब देखिए जरा, हिजकिय्याह बीमार है, जब हम दूसरी तवारी की किताब को पढ़ते 30वां बाब, तो उसने फरियाद की तो खुदावन ने उसके क्या किया, सुन ली। 15 साल उसके एक जो थी वो बढ़ गई। जब हम यशायाह 38 चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पे देखिए जरा, उसके फोड़ा निकला हुआ है। तो अब वो खुदा का बंदा यशायाह क्या कहता है, वो कहता है कि अंजीर की टिकिया ले, क्या कर जी, अंजीर की टिकिया ले और इस फोड़े पर बांध दे तो क्या पा जाएगा, शिफा। रास्तबाज जो कुछ करने के लिए कहे ना, फिर बोल दे, उसकी दुआ आई, उसने कहा जी ठीक है, उसने बांधा तो नहीं, पूरा ठीक हो गया, शिफा पा गया। सोचिए जरा, ऐसे बहुत सारे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम है, मैं बता सकता हूं। और अब देखिए जरा, पालूस से रास जब बातें कर रहे थे, पालूस से रास जब वो उस गए हैकल पे जो बैठा हुआ था मेन गेट पे, वो जन्म का, तो वो क्या कह रहा है कि कुछ दे दे, कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद है। वो क्या कहता है, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है नहीं, लेकिन उठ, यीशु मसीह नासी के नाम में लिखा है, चलना फिरना शुरू हो गया। अंधों की आंखें ऐसे खुल गई, कोढ़ी ऐसे पाक साफ हो गए, लंगड़े ऐसे चलना शुरू हो गए। यीशु ने कहा कि लाजर कब्र में से निकला, तो वो निकल आया। आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप दुआ करेंगे, रास्तबाज बनकर दुआ करेंगे, और हम जानते हैं, लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। गुनाहगार जब दुआ करता है तो खुदावंद उससे नफरत करता है। गुनाहगार की दुआ भी नफरत अंगेज है। जब वो दुआ करता है तो खुदा को पसंद नहीं है कि वो दुआ करे। गुनाहगार की एक ही दुआ सुनी जाती है, और वो है तोबा, कि वो तोबा करे, दुआ करे, रोए, आंसू बहाए, चलाए और कहे कि खुदावंद मेरे गुनाहों को क्या कर दे, माफ कर दे, मुझे धो डाल, मुझे पाक और साफ कर दे, मैं साफ होना चाहता हूं, मैं शिफा पाना चाहता हूं। खुदावंद क्या करेगा, आपकी दुआ का जवाब देगा। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। सबसे पहले इकरार करना है, फिर दूसरे नंबर पर दुआ करनी है, और फिर इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, शिफा मिलेगी। और फिर आप खुदा की हुजूरी में उसके बेटे और बेटियों के लिस्ट में आ जाएंगे, आप रास्तबाज बन जाएंगे, और रास्तबाज की दुआ के असर से फिर बहुत कुछ। जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो जरूर है कि अपने आप को चेक कीजिए, देखिए, अगर कोई खता, अगर कोई गलती, अगर कोई समझते हैं कि मेरी जिंदगी में ये खुदा के कलाम के खिलाफ है, तो उसको क्या करना है, उसको खुदा की हुजूरी में लाना है, उसकी स्लीप के नीचे लाना है, स्लीप पर देना है। तो क्या करेगा खुदावंद, शिफा, आपके गुनाहों को मुआफ करेगा। देखो कितना मुबारक आदमी है वो, जिसके गुनाह ही खुदावंद माफ कर दे, है जी। सबसे बड़ा मुआवजा ये है। बाकी लंगड़ा चलना, अंधों की आंखें, और दिल के बाल, गुर्दे, फेफड़े, वो तो बात का मसला है। आप सोच रहे होंगे, अगर सारे रास्तबाज दुआ करें तो फिर लोग मरते क्यों हैं, वो बीमार क्यों होते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, हमारी जो जिंदगी है, उसकी एक हद है, और उस हद के अंदर आप जब इस रोज जमीन पर है तो आपको बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा।
और एक बात मैं आपको बता दूं, आप 24 घंटे रेडी रहिए जाने के लिए कि खुदावंद जब भी मुझे बुलाए तो मैं ईमान की हालत में जाऊं। कितने लोगों को डर लगता है मौत से? सच्ची सच्ची दस आधा दे कितने मारना चाहो? हाँ जी, सोचिए सर, आप हर वक्त रेडी रहिए, किसी वक्त भी बुलावा आए, जब भी बुलावा आए तो हम ईमान की हालत में जाएं, ईमान की हालत में हम यीशु मसीह के पास जाएं, उसे रूबरू देखें, अपनी बादशाही के अंदर जाएं। जब भी बुलावा आए तो हम ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं, ना जब भी बुला ले, जब भी उसकी मर्जी हो। इसलिए 24 घंटे रेडी रहिए, अपने आप को तैयार करके रखिए। आपको नहीं पता दूल्हा कब आ जाएगा। हाँ जी, वो सुनी थी ना एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी तमसील यीशु मसीह ने बताई, 5 कुआरियों वाली, जो बड़ी चालाक होशियार रेडी है वो, कि जब भी आ जाएगा तो हमारे पास क्या जी, टोपियों में तेल भी है और हमारे पास मशरे भी है और जलाने के लिए फिर आग भी है। तब वो जो 5 और थी बड़ी सुस्ती काहली के मारी हुई, अच्छा चल ठीक है, इन्ने चिर दा तो कहन दे हैं, अजय आया तो कोनी, बड़ी देर के हमने दे सुना जी, कब का देखो जी बाइबल को पैदाइश से पढ़ना शुरू करें मुकाश तक हजारों साल हो चुके हैं, अभी तक यीशु आया तो नहीं। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा तो यीशु ने आ जाना। अब आप देखिए जरा, जितनी भी प्रोफेसी है ना बाइबल मुकद्दस में, वो सब की सब है ऑलरेडी पूरी है, एक्यूरेट है, पूरी है। बस यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है, आज आ जाए, कल आ जाए, अभी आ जाए, 20 दिन बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल, 20 साल बाद आ जाए, 50 साल बाद, लेकिन आने वाला बहुत जल्द। अब इतना वक्त आपके पास है नहीं, इतना वक्त नहीं है आपके पास, इसलिए अपने आप को तैयार करके रखिए उन कवारी लेडीज की तरह जो अपने आप को रेडी करके बैठे थे कि दूल्हा जब भी आएगा तो हम क्या जी, तैयार है, रेडी है। इसी तरीके से मुझे और आपको हर वक्त रेडी रहना है, जब भी बुलावा आए हम ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं और अबदी बादशाह के वारिस बन सके। मैं गॉड ब्लेस यू, खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको आमीन।